हमारा परसेप्शन सत्र के पहले की स्थिति में क्या था। उस समय जब प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का वातावरण था, एक मान्यता चली आ रही थी, एक लंबे समय से एक सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं भी इस बात को महसूस करता था। जब यूपी के बाहर जाता था तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से, शक की निगाहों से देखता था। यूपी का नाम सुनकर के लोग चौंकते थे। यूपी के बारे में मान्यता क्या थी? जहां से सड़कों में गड्ढे प्रारंभ हो जाएं और जहां सायंकाल सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार प्रारंभ हो जाए, समझ लो यूपी का बॉर्डर आ गया। यह यूपी के बारे में एक सामान्य धारणा थी। यूपी के बारे में आम जन की मान्यता थी कि पर्व और त्योहार के पहले, उत्सव आने के पहले कोई उपद्रव प्रारंभ हो जाए, जहां स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट महीनों महीनों बंद रहते थे। कर्फ्यू के साये में आम जन को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस समय। यूपी के अंदर 5 वर्ष में 700 से अधिक बड़े दंगे होते हैं। कैसा माहौल रहा होगा उस समय यूपी का। और उन स्थितियों में यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की चर्चा करना, इनक्यूबेटर्स की चर्चा करना, एजुकेशन की चर्चा करना, इनोवेशन के बारे में चर्चा करना, यह अपने आप में एक सपना था। एक सपना था। यह सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कोई अलग नहीं है। एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, इनक्यूबेटर्स हो, इन सभी के बारे में एक इकोसिस्टम तैयार तब होता है जब उस प्रकार के परसेप्शन के साथ आम जन की मानसिकता उसके अनुरूप दिखाई दे। उस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहें। सरकार उस प्रकार की मानसिकता के साथ चलने वाली हो और पब्लिक का उसके साथ विश्वास जुड़ा हुआ हो। तब न पॉलिसी थी और न ही सरकार की कोई इस प्रकार के अभियान को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति है। उस समय की स्थितियां यानी बड़ी अजीब से वातावरण में लोग जीने के लिए मजबूर थे। परिणाम क्या था? अनंत संभावना वाला ये प्रदेश। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं, तमाम राजनयिक आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, वे मुझसे पूछते हैं 25 करोड़ की आबादी है, आपके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कहता हूं नहीं, जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही ज्यादा संभावनाएं भी हमारे पास हैं। आपको इस बात को नोट करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप जिसे कहते हैं कि ये यूपी की आबादी यूपी के लिए एक चुनौती होगी, मैं कहता हूं नहीं, ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड भी, इसको हम बेहतर तरीके से इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ते हैं तो ये हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग कर पाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स हमारे पास यूपी के पास मौजूद है, जो प्रतिभाशाली है, जो ऊर्जावान है। उसको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना ये सरकार का काम है। और मुझे प्रसन्नता है
कि आज 24,000 से अधिक स्टार्टअप उस प्लेटफॉर्म के रूप में यूपी के इन युवाओं की उस ऊर्जा को, उस प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। इसमें भी मुझे और प्रसन्नता है कि आधे स्टार्टअप का संचालन हमारी